हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही गजब का सवाल जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित है और प्रश्नावली है आपकी 5.3 में आप लोगों से समांतर श्रेणी के योगफल के बारे में कई प्रश्न पूछे गए हैं। उनमें से एक प्रश्न आज मैं आप लोगों को करके सिखाऊंगा और ये ऐसा प्रश्न है जिसको अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपके अधिकतर सवालों को हल करने का आपको तरीका समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का सवाल हम आ जाए पेपर में तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं इस सवाल को तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर करना, तभी आप लोगों तक आने वाले नए वीडियो पहुंच पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। देखते हैं कि किस तरीके का सवाल आप लोगों को मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 है समांतर श्रेणी और सवाल लिया है मैंने, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 14 पदों का योगफल दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कौन सा पद, 20वां पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर दो चीज़ें आना बहुत ही ज़रूरी है। पहला तो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना, एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों को समांतर श्रेणी का एनवां पद निकालने का सूत्र याद होना चाहिए। तो अगर ये दोनों आप लोगों ने याद कर रखे हैं तो इसको अच्छे से आप लोग सीख पाएंगे और आसानी से भी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें 14 पदों का योगफल दे रखा है। तो हमारा जो समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, एस एन इजकल टू एन बाई टू 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, 14 पद। n क्या आ गया, यहाँ पर n बराबर आ गया 14 और a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया था यहाँ पर 10। और देखो यहाँ पर हमें d नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, d नहीं दिया हुआ। तो ये अपन को ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके हम 20वां पद निकाल पाएंगे। हम सबसे पहले हमारे पास जो 20वां पद निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, A20 इजकल टू A प्लस 19D। ये आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि हम 20 जो सवाल हमसे पूछ रहा है उसमें हमें किस किस मान की ज़रूरत होगी। तो हमारे को जो 20वां मान है, 20वां जो पद होता है ए प्लस 19D होता है। ये कौन से सूत्र से बनता है, एन इजकल टू ए प्लस n-1D से बनता है। ये आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो देखो, हमें D प्राप्त करने के लिए हमें एक चीज़ और दे रखी है, यहाँ पर S20 दे रखा है हमें, कितना 1050 दे रखा है, 1050 दे रखा है। तो हम ये सारे जो मान हैं इन पदों के योगफल के सूत्र में रखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया S20 इजकल टू कितना हो गया 1050 इजकल टू। अब n कितना है हमारे पास, n है 14 बटावा 2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 10 है प्लस n-1D यानी 14-1 और इंटू डी। अब ये डी हमें पता नहीं है और 20वें पद के लिए हमें डी चाहिए। तो यहाँ से हम डी निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको काट देते, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया 050 इजकल टू 7/20 प्लस ये हो गया 13D। 14 में से एक गए तो कितने बचे, 13 बच गए। ठीक है, अब ये 7 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1050/7 इजकल टू 20 प्लस 13D यानी 13D। ये 7 हम इसके नीचे लेके आ गए। ठीक है, इसके नीचे लाके हमने भाग दे दिया। अब इसको काटेंगे हम तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब यहाँ कितने बचे, 3 बचे।
3 बचे तो 7 पंजे 35 और ये 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास यहाँ पर जो मान बचे हैं वो बचे 150 इजकल टू 20 प्लस 13 डी। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण करने पर ये क्या हो जाएगा 150 माइनस 20 इजकल टू 13 डी। जब भी संख्या अपने पक्ष को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आती है तो उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास मिल गया 13 डी इजकल टू 150 में से 20 गए तो एक कितने आ गए 130। तो डी इजकल टू कितना आ गया हमारे पास 130/13, यानी कि डी बराबर आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो इसी मान की हमें ज़रूरत थी और हमने ये मान निकाल लिया। अब हम जो 20वां पद निकालेंगे उसमें आसानी से यहाँ पर डी रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर आ गया कितना 10 आ गया। ठीक है, तो A20 इजकल टू क्या हो गया A20 इजकल टू हो गया ए कितना है हमारे पास 10 है, ये 10 हो गया प्लस 19 इंटू डी का मान रखेंगे। डी का मान कितना है 10 है तो डी का मान 10 रख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 10 प्लस 190। 19 को 10 से गुणा करा तो 190 हो गए और ये हो गया हमारे पास 200। 190 प्लस 10 कितना हो गया 200 हो गया। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। यानी कि प्रथम अगर 14 पदों का योगफल दे रखा है तो उसका 20वां पद निकालने का ये बहुत ही अच्छा तरीका और इजी वे में आप लोगों को मैंने बताया है और आशा है आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर ये वाला जो सवाल आप लोग समझ गए तो शेष सवाल भी आप लोग इसी को आधार बनाकर आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और सवाल समझ में आए तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आप लोग इसको नोट ज़रूर कर लें। धन्यवाद।